Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। एक बार एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सत्या था, जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए शहर जा रहा था। उस टाइम सर्दी का मौसम था तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आसपास का भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे का सफ़र के बाद वो शहर पहुंच गया। एग्ज़ाम अगले दिन था, इसलिए वो एक होटल में रहने की सोचता है। रात हो गई थी पर अब तक उसे अपनी बजट का कोई होटल नहीं मिला था। फिर दूर कुछ चलने पर थोड़ा सुनसान इलाके में जंगल के पास उसको एक होटल मिल जाता है। वो होटल से अपने रूम की चाबी लेकर अपने कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा बहुत टाइम से बंद हो और वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। लेकिन सत्या ये सब नज़रअंदाज करता है और सोचता है बस एक रात की तो बात है। फिर वो उस होटल से खाना मंगवा लेता है और खा पी कर सोने चला गया। आधी रात करीब 2 बजे उसकी आँख खुली और उसे किसी की पायल के घुंघरू बजने की आवाज़ सुनाई दी। सत्या जल्दी से नींद से जागा और खिड़की के पास गया, ये पता करने कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है और इस सुनसान रास्ते में आधी रात को कौन घूम रहा है, क्योंकि उस होटल में सत्या और मैनेजर के अलावा बाकी कोई नहीं था। सत्या बहुत देर तक खिड़की के पास रहा लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया, मुझे कब से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी वो आवाज़ आ रही है क्या? मैनेजर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपको वहम हुआ होगा और यहाँ जंगल का इलाका है, यहाँ कैसे किसी की पायल की आवाज़ आ सकती है। मैनेजर की ये बात पर भरोसा कर सत्या वापस सोने चला गया। कुछ देर बाद फिर सत्या को वो पायल की आवाज़ और तेज़ सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने चला गया। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में नारियल लिए होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी को बुला रही हो। सत्या उसके पीछे जाने लगा कि ये औरत है कौन जो आधी रात को ऐसे टहल रही है। लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। सत्या को थोड़ा डर लगा। वो वापस अपने होटल जाने के लिए मुड़ा, तब फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। सत्या अपने आप उस आवाज़ के पीछे जंगल की तरफ जाने लगा। वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। तभी उसने देखा कि उस औरत ने पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाशें रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच कर खा रही थी। उसके चेहरे पर खून ही खून था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। सत्या ने जब ये सब देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो मन में सोचने लगा, ये चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दबे कदम पीछे जाने लगा और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगा। भागते हुए जब वो जंगल से निकला तो उसे एक आदमी दिखा जो देखने से अच्छा इंसान लग रहा था। वो सत्या के पास आकर पूछने लगा, अरे भाई क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? सत्या ने सारी बात उस आदमी से बताई। फिर उस आदमी ने कहा, कौन सा होटल? यहाँ पर तो कोई होटल नहीं है। यहाँ जंगल के पास तो बस एक चुड़ैल का साया है। तुम बहुत खुश नसीब हो जो बच गए, वरना वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। सत्या उस आदमी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया और रोने लगा। उस आदमी ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरो मत, अब सब ठीक है। तुम आज रात मेरे घर में रह लो, मेरा घर पास ही है। सत्या ने उस आदमी का धन्यवाद किया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वो कभी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। हमारी आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।